देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। नलिनी सुनो हमारी बात को। नलिनी ये क्या कर रही है तुम? नलिनी क्या कर रही हो तुम? हमारी शादी हो गई देव, और क्या? देखो फेरे भी हो गए। नलिनी होश में आओ अपने। बस अब ना, हाँ, सिंदूर लगाना बाकी है। सिंदूर, सिंदूर कहाँ है? एक सेकंड, तुम भी रुकना। हाँ, अब बस सिंदूर बाकी है। चलो अब जल्दी से ना मेरी मांग में सिंदूर भर दो। नलिनी क्या कर रही हो तुम? शादी हो गई है देव, सिंदूर तो भरना पड़ेगा ना। मत करो ये। नहीं, सिंदूर भरना पड़ेगा। नलिनी क्या? नहीं, नलिनी पारो हमारी पत्नी है। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकते हैं, उससे शादी हुई हमारी। नलिनी नलिनी, अरे नलिनी ये फिर से सतने के कारण बेहोश हो गई है। एक बार इन्हें होश में आने दीजिए, फिर बाकी के टेस्ट करवाते हैं। आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से ये साइकोसिस का केस लग रहा है, जो किसी खास मेमोरी या इंसिडेंट से ट्रिगर होता है। कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए। ओके, आइए, मैं आपको बात तक छोड़ देता हूँ। साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस में इंसान सच और कल्पना के बीच में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, इसका मतलब है नलिनी का दिमागी संतुलन हिल गया। अरे नहीं, मतलब डॉक्टर भी तो यही बोल के गई है ना। और वैसे भी जैसे ये बेहोश हो जाती है, सदमा वदमा आता है इसको, मुझे लगता है नलिनी तो नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, बस गैस किया। एंड आई थिंक नलिनी शायद परेशान है और इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। हम कुछ दिन वेट करते हैं, शायद ठीक हो जाए। अब जी हमें लगता है कि इसे इसके पापा के पास भेज देना चाहिए। सोचिए अगर सिन्हा साहब को पता चला कि उनकी बेटी बार बार बेहोश हो रही है और हमने उन्हें नहीं बताया, तो वो कितना नाराज हो जाएंगे। नहीं चाची, नलिनी की ये हालत हमारी वजह से हुई है, और जब तक नलिनी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेगी। हमारी दोस्त है वो, और जब तक वो पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएगी वो हमारी जिम्मेदारी है। सही मायने में देव, नलिनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी है।
देव बाबू के लिए खाना ले जा रहे हैं, हमारे हाथ से खाना नहीं खाएगा। पर उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो हम देख लेंगे, हम माँ हैं उसकी, और इस घर में देव की फिक्र हमसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। हम मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उससे आप बहुत नाराज हैं और हमें उसका जिम्मेदार समझती हैं, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आप माँ हैं, आपका पूरा हक है। आप ले जाइए खाना, अभी उन्हें बहुत भूख लगी होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि खाना कौन लेकर आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, और बहुत पड़ता है। तुमसे एक बात कहना चाहेंगे पार्वती आज। ये जो सिंदूर लगा है ना तुम्हारे माथे पर, इसको देख के ये मत समझ लेना कि तुम्हें कभी इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा। हमारे लिए नलिनी ही इस घर की बहू थी और हमेशा नलिनी ही रहेगी। ये उधार का सिंदूर है तुम्हारे माथे पर, इससे मुंह मत लगा लेना। सिंदूर पति के लंबी उम्र का और पत्नी के सुहाग का प्रतीक होता है। 7 फेरे विवाह के 7 वचन होते हैं, जिससे पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन भर का नाता जोड़ते हैं। आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ वो हम नहीं जानते, पर आज ये सिंदूर अग्नि के साथ फेरे, ये सही है गलत है हमें नहीं पता, पर यही हमारे जीवन की सच्चाई है। इसे हम कैसे जुटलाएं, आप ही बताइए। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए पार्वती कि वो जो शादी हुई थी उस पार्वती से वो एक मजबूरी के तहत हुई थी, और तुमसे भी देव ने मजबूरी से ही शादी की है। निभा लो जितना ये पत्नी धर्म निभाना है तुम्हें, लेकिन ये मत भूलना कि देव के दिल में नलिनी थी और नलिनी ही रहेगी। देव बाबू हमारे लिए देवता है। उनके दिल में हम भले ही ना हो, पर उनकी जिंदगी में हमें जगह इस सिंदूर ने और अग्नि के साथ फिर उन्हें दे दी है। उस सच्चाई को हम नहीं बदल पाएंगे। ये खाना हम ले जाएं? पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।